मध्य प्रदेश में 25 विधायकों के टिकट काटेगा कांग्रेस। जुलाई में जारी होगी उम्मीदवारों की सूची। पहली सूची में अधिकांश नाम मौजूदा विधायकों के। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कर्नाटक फार्मूले पर चुनाव लड़ने को तैयार है। जनता के बीच चुनावी वादे किए जा रहे हैं और अब तैयारी उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी शुरू हो चुकी है। पार्टी ने पहले ही साफ कर दिया है कि टिकट जीतने वालों को ही दिया जाएगा। जिसमें जीतने की क्षमता होगी उसे ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। जो उम्मीदवार कमजोर दिखाई देगा उसे बदल दिया जाएगा। उम्मीदवारों के चयन को लेकर अलग अलग तरह के सर्वे कराए जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह को संगठन के बीच रायशुमारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कमलनाथ के नेतृत्व में अलग से सर्वे चल रहा है, तो एक स्वतंत्र सर्वे एजेंसी को भी हायर किया गया है जो लगातार काम कर रही है। हर महीने कमलनाथ के पास रिपोर्ट आ रही है और इसी सर्वे के आधार पर कमलनाथ चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले साल एमपी में हुए निकाय चुनाव में भी कांग्रेस के सर्वे के आधार पर ही उम्मीदवार उतारे थे और इसका परिणाम भी पार्टी के पक्ष में आया। पार्टी ने बीजेपी को कांटे की टक्कर दी। 20 साल में पहली बार कांग्रेस बीजेपी के करीब पहुंच पाई है। ऐसे में निकाय चुनाव का फॉर्मूला अब विधानसभा चुनाव में आजमाया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट में 25 विधायकों की स्थिति कमजोर बनाई गई है। 1 दर्जन के करीब विधायक ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र में कांटे के मुकाबले में दिखाई दे रहे हैं, तो 50 के करीब विधायक मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। कई दिग्गज नेता जो 2018 में चुनाव हार गए थे, उन्हें भी चुनाव की तैयारी करने को कह दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि पहली सूची में करीब 75 से 80 नाम हो सकते हैं। ये सूची जुलाई के आखिरी में जारी हो सकती है। इस सूची में अधिकांश नाम 2018 के चुनाव में लड़े उम्मीदवारों के ही होंगे, जिसमें से 60 के करीब विधायक भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव के लिए मुख्य रूप से 3 सूचियां जारी की जाएंगी। पहली सूची तो लगभग तय हो गई है। इस सूची को लेकर जल्दी दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। उम्मीद है कि जुलाई में इस सूची को जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद दूसरी सूची अक्टूबर की शुरुआत में आएगी। पार्टी ने प्रदेश की सीटों को 3 हिस्सों में बांटा है। उसी हिसाब से उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। पहले चरण में जहां पार्टी का विधायक है और मजबूत स्थिति में है, सबसे पहले उसके नाम घोषित किए जाएंगे। दूसरे चरण में ऐसी सीटें रखी गई हैं जो सीट पार्टी लंबे समय से हार रही है और तीसरे चरण में वो सीटें हैं जहां कई दावेदारी है। पहले चरण की सीटों पर दावेदारी भी कम ही लोगों की है, ऐसे में कोई परेशानी नहीं है। दूसरे चरण की सीटों के लिए भी ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, लेकिन उम्मीदवार इसलिए घोषित किया जाएगा जिससे पार्टी उम्मीदवार को पर्याप्त मौका मिल सके। अगर पार्टी में कोई गुटबाजी हो तो उसे दूर किया जा सके। तीसरे चरण में वो सीटें रखी गई हैं जहां कई मजबूत दावेदार हैं और हर हाल में चुनाव लड़ने को तैयार हैं। उन सीटों पर पहले बीजेपी उम्मीदवारों के नामों का इंतजार किया जाएगा। बीजेपी जब अपनी लिस्ट जारी कर देगी तो उसके बाद कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी करेगा, जिससे जिस उम्मीदवार का टिकट कटे तो वो बगावत न कर पाए। उम्मीद है कि तीनों ही चरण में 70 से 80 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों के नाम पहली सूची में है उन्हें कमलनाथ की ओर से हरी झंडी भी मिल चुकी है। ऐसे लोगों से चुनाव प्रचार शुरू करने के लिए भी कह दिया गया है। उन्हें कह दिया गया है कि टिकट के लिए अब दिल्ली और भोपाल के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। प्रचार पर फोकस करें। जिसे जिसकी जरूरत हो उसे पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाएं। क्षेत्र में कोई बड़ा कार्यक्रम करना हो तो उसके बारे में बताएं। साफ है, मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और चुनाव की तैयारियां बहुत पहले शुरू कर दी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।